आज हम बात करेंगे एनालॉग इंसुलेशन स्टेटर बारे में। ये इंसुलेशन स्टेटर कौन सा पर्पस में यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करता है, इसको कितना रेटिंग है, यूज़ करने का टाइम क्या क्या सावधान रहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहे। दोस्तों ये इंसुलेशन स्टेटर को और एक नाम है जिसको मेगा मीटर भी बोला जाता है। ये मेगा मीटर मेको कंपनी द्वारा में बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर है MC907। इसी को रेटिंग के बारे में अगर बात करें तो 0 to 500 मेगा होम इसको रेटिंग है, मतलब 500 मेगा होम रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं ये इंसुलेशन स्टेटर द्वारा पे। जैसे इधर देख पा रहे हैं 500 को नीचे जो साइन देख रहा है ये 8 जैसे लग रहा है, लेकिन ये 8 नहीं है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब कोई संख्या नहीं है जो कभी खत्म नहीं होता है। 1 2 3 करके ऐसा करके ये चलता रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होता है। मतलब ये 500 को भी ना एक क्रॉस करके कितना करोड़ को भी क्रॉस करते जाएगा, मतलब कभी खत्म नहीं होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलता है। ये इन्फिनिटी का साइन है, ये जो देख रहे हैं इन्फिनिटी है, मतलब कोई संख्या नहीं है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा है, लेकिन कितना है वो हम लोग पता नहीं है, जिसको अनंत बोला जाता है। ये जो देख रहा है एम और पास में जो सिंबल देख रहा है ये ओहम का सिंबल है। दोस्तों ओहम क्या है? ओहम ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओहम जैसे हम लोग करंट मेजर करते हैं, करंट मेजर करने के बाद बोलते हैं इतना एम्पियर आ रहा है, मतलब करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है। ठीक सिमिलरली सेम है, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस का यूनिट है हमारा ओहम। और ये जो देख रहे हैं ओहम का ये सिंबल है। और पास में जो देख रहे हैं एम, एम मतलब मेगा, एम फॉर मेगा। ये जो एम है ना ये बड़ा संख्या के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे के मतलब किलो, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट। ये जो के है ना ये छोटा के लिए के यूज़ किया गया है। और ये जो एम है ना एम मतलब बहुत बड़ा, एम मतलब 1 मेगा मतलब हमारा 10 लाख, 10 लाख 1 मेगा मतलब। और इधर हमारा जो 500 मेगा ओहम, 500 मेगा ओहम मतलब हमारा 5000 लाख ओहम मेजर कर सकते हैं ये इंसुलेशन स्टेशन द्वारा पे। दोस्तों ये इंसुलेशन स्टेशन अलग अलग रेटिंग का भी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों ये इंसुलेशन स्टेशन को 2 पॉइंट दिया जाता है, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, और इधर एक टेस्ट का बटन दिया गया है। जब मैं प्रेस करते हैं ना तब 1000 वोल्ट डीसी जनरेट होता है इसको अंदर, जिसको हमारा पीछे जो 9 वोल्ट का बैटरी का स्लॉट दिया गया है, 1.5 वोल्ट का 6 सेल पीछे है, और साइड में जो है 9 वोल्ट का एक पॉइंट दिया गया है। ये यूज़ करने का टाइम कोई एक्स्ट्रा पावर सप्लाई जरूरत नहीं होता है। दोस्तों ये इंसुलेशन स्टेशन कौन सा पर्पस में यूज़ किया जाता है? एक नंबर मोटर वाइंडिंग चेक करने के लिए ये इंसुलेशन स्टेशन यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर है हमारा ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग है उसी को चेक करने के लिए ये इंसुलेशन स्टेशन यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर है हमारा केबल, चाहे हमारा अंडरग्राउंड हो, चाहे ओवरहेड हो, चाहे जो कोई वायर हो, उसको चेक करने के लिए इंसुलेशन स्टेटर यूज़ किया जाता है। फोर्थ नंबर है हमारा कंटिन्यूटी, मतलब हम लोग जो क्लाइमीटर मल्टीमीटर से भी जो हम लोग कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं ये इंसुलेशन स्टेटर द्वारा भी हम लोग कंटिन्यूटी यूज़ कर सकता है। फिफ्थ नंबर जो है हमारा अर्थिंग। दोस्तों ये जो अर्थिंग है ना इसको मैक्सिमम रेंज जो है वो 6 to 10 ओहम, ओनली 6 to 10 ओहम। लेकिन ये जो इंसुलेशन स्टेटर हो ना इसको 0.5 मतलब ये हमारा 5 लाख से शुरू हुआ हमारा, मतलब 0 को बाद ही हमारा 0.5 मतलब 5 लाख हम मेंशन कर सकते हैं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना ये हमारा लो रेजिस्टेंस का है, लेकिन ये इंसुलेशन स्टेटर क्या है हमारा बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग का है, हाई रेंज का है। मतलब हमारा ये इंसुलेशन स्टेटर द्वारा भी अर्थिंग हम मेजर कर नहीं सकते हैं। लेकिन अर्थिंग चेक करने के लिए क्या करना, हमको लो रेजिस्टेंस इंसुलेशन स्टेटर लेना पड़ेगा, तभी हम ये अर्थिंग चेक कर सकते हैं। लेकिन ये इंसुलेशन स्टेटर द्वारा भी हम अर्थिंग चेक नहीं कर सकता है। अर्थिंग चेक करना है तो लो रेजिस्टेंस का इंसुलेशन स्टेटर लेना पड़ेगा। दोस्तों ये इंसुलेशन स्टेटर कैसे यूज़ करेंगे? सपोज एग्जांपल ये हमारा पास में एक ये हमारा पास केबल है, तो ये केबल सही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करना है, ये हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ये केबल का अंदर में दे दिया, इसी को अगर मैं टेस्ट बटन दबाएगा ना तो इधर ये जो है ना 0 पे आ गए। 0 मतलब देखिए एक आवाज़ आ रहा है, मतलब ये हमारा ये जो केबल है ना पूरी तरफ से सही है। अगर मान के चले टेस्ट बटन दबाने के बाद भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, मतलब ये केबल क्या है ना हमारा खराब हो गया है। सेकंड जो है हमारा मोटर वाइंडिंग कैसे चेक करेंगे इंसुलेशन स्टेशन द्वारा पे। एग्जाम्पल मोटर का अंदर 3 वाइंडिंग रहता है हमारा, में 3 फेज का बात कर रहा है। मोटर वाइंडिंग के अंदर 3 वाइंडिंग रहता है, ये हमारा 3 वाइंडिंग है। 3 वाइंडिंग का अलग अलग नाम है, ये U1 U2 V1 V2 W1 W2, ये हमारा मोटर का वाइंडिंग है।
दोस्तों इसी को मैं अगर डेल्टा कनेक्शन करेगा तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है, मतलब ये जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग का अंदर शॉर्ट करके मतलब कनेक्ट किया जाता है। ये हमारा स्टेटर पार्ट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा इसमें कनेक्ट होएगा। ये हमारा लास्ट का जो 3 टर्मिनल है 3 पॉइंट में आ जाता है। इसको हमें हम रेड येलो ब्लू सप्लाई देगा ना, 3 फेज सप्लाई 440 सप्लाई अगर दे देगा ना तो मोटर हमारा रन करेगा। तो ये मोटर को चेक करेंगे कैसे, तो मोटर को चेक करने के लिए 2 प्रोसेस रहता है। एक फर्स्ट ग्राउंड चेक करना है, मतलब ये जो बॉडी को साथ जो वाइंडिंग को अटैच है कि नहीं इसी को चेक करना पड़ेगा। तो क्या करना, बॉडी को साथ एक पॉजिटिव दे देना, 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट को साथ कोई किसी को नेगेटिव देना। मतलब ये जो पॉइंट है ना ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, इस जो केबल तरफ है ये लास्ट में 1-2 कनेक्टर दिया गया है। ये 2 कनेक्टर ये जो रेड देख रहे हैं ये पॉजिटिव क्या है ना, ये बॉडी को साथ लगा देना, और ये जो नेगेटिव है ना कोई एक टर्मिनल पे लगा देना। देने के बाद क्या है ना टेस्ट बटन दबाना, टेस्ट बटन दबाने के बाद अगर 0 आ गए मतलब कंटिन्यूटी आ गए तो ये मोटर क्या है ना पूरी तरफ से खराब हो गए, मतलब मोटर वाइंडिंग के साथ बॉडी को टच हो गए। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है मतलब इन्फिनिटी आ रहा है मतलब मोटर वाइंडिंग सही है। अगर मान के चलिए हमारा 50 मेगा ओम आया, मतलब हमारा जो वाइंडिंग जो है मतलब वाइंडिंग को साथ हमारा बॉडी मतलब रेजिस्टेंस आ गए वो हमारा 50 मेगा ओम, मतलब वाइंडिंग जो है थोड़ा वीकनेस हो गया है। सेकंड स्टेप जो है ना ये वाइंडिंग हम कैसे चेक करेंगे, मतलब ये 1 नंबर वाइंडिंग U1 U2 ये वाइंडिंग अगर मेरे को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो क्या करना है, रेड पॉइंट में एक पॉजिटिव दे देना है, और सेकंड जो है U2 देखिए इसमें हमारा V2 के साथ कनेक्टेड है, तो V2 के साथ मतलब वाई फेज में नेगेटिव देना। नेगेटिव देने के बाद टेस्ट बटन दबाना, टेस्ट बटन दबाने के बाद मान के चले हमारा 0 आ गए मतलब हमारा कंटिन्यूटी आ गए, मतलब ये कॉइल हमारा सही है। मान के चले हमारा कंटिन्यूटी नहीं आया मतलब इन्फिनिटी आ गए, इन्फिनिटी मतलब एक कॉइल क्या ना डैमेज हो गया, मतलब पूरी तरफ से सिग्नल कट गया, पूरी तरफ से हमारा डैमेज हो गया मतलब डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर सेकंड अगर कॉइल मेरे को चेक करना है V1 V2 को चेक करने के लिए हमारा वाई फेज में मेरे को मान के चलिए मैं नेगेटिव पॉइंट दे दिया, और एक पॉइंट जो है V2 के साथ हमारा W2 हमारा कनेक्टेड है, मतलब बी फेज में हमें पॉजिटिव दे दिया। उसी के बाद टेस्ट बटन दबाना, टेस्ट बटन दबाने के बाद 0 आ जाएगा तो मेरा वाइंडिंग सही है, और 0 नहीं आएगा तो मेरे को ये जो वाइंडिंग है हमारा डैमेज है। अगर मान के चलिए 20 आएगा 20 मेगा ओम, मतलब ये जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग क्या ना थोड़ा वीकनेस हो गया है। दोस्तों ऐसे करके हमारा वाइंडिंग चेक किया जाता है मोटर को। और एक जो है दोस्तों वाइंडिंग टू वाइंडिंग हमारा कंटिन्यूटी आना है, मतलब इसको पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव देके कंटिन्यूटी आ जाएगा तो अच्छा है। ठीक सिमिलरली सेम है, इसमें हम नेगेटिव दिया इसमें पॉजिटिव दिया, मतलब एक दूसरे को साथ सारे को कंटिन्यूटी आना, मतलब एक दूसरे के साथ सारे कनेक्टेड होना। अगर कंटिन्यूटी आ जाएगा तो मोटर सही है। दोस्तों ये इंसुलेशन टेस्टर यूज़ करने के टाइम 2 सावधानी रहना पड़ता है। एक पावर ऑन कंडीशन पे काफ़ी ये इंसुलेशन स्टेटर यूज़ नहीं करना। सेकंड जो है दोस्तों ये इंसुलेशन स्टेटर जब यूज़ करते हैं, जब हम टेस्ट बटन प्रेस करते हैं ना तब क्या ना ये लास्ट में जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर मान के चले टच हो गया है बॉडी को साथ तो क्या ना 1000 रुपये का झटका लाएगा। तो हमेशा के लिए एक क्या है उसलिए क्या ना कंपनी ऑलरेडी कवर करके दिया, मतलब कभी टच नहीं करना है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई देंगे। आज तक इतना ही।